नमस्ते। दुनिया को अपनी मुल्लागर्दी से अशांत करने वाले जाहिलों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल में निर्दोषों का नरसंहार करने वाले हमास के मुसलमान आतंकवादियों को खत्म करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। यूं भी ये पहले ही तय हो चुका था कि हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। खासकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के बाद इस संघर्ष विराम पर संशय के बादल मंडराने लगे थे। अब यह समझौता किसी भी वक्त टूट सकता है। ट्रंप ने यह कहकर हमास के होश उड़ा दिए हैं कि अब बंधकों की रिहाई किस्तों में नहीं होगी, बल्कि शनिवार 15 फरवरी तक बंधक बनाए गए सभी लोगों को एक साथ रिहा करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इजराइल उनके लिए नरक के द्वार खोल दे। मतलब होरों के तबेलों में जो सन्नाटा पसरा था, अब जल्दी ही वह भंग होकर वहां फिर से कोहराम मचने वाला है। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि गाजा पर अमेरिका का अधिकार होना चाहिए और वहां रहने वाले गाजियों को वापस लौटने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने अरब देशों, विशेष रूप से जॉर्डन और मिस्र पर दबाव बढ़ाया है कि गाजा वासियों को अपने यहां बसने की अनुमति दे। ट्रंप की गाजा पट्टी में रियल एस्टेट वाली सोच पर मुस्लिम देश तहमत फाड़ रहे हैं और उनमें गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। जॉर्डन और मिस्र ने गाजा के जाहिलों को अपने देश में शरण देने की संभावना को खारिज कर दिया है। इन देशों का कहना है कि वे पहले ही बड़ी संख्या में शरणार्थियों को ग्रहण कर चुके हैं और इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप मुल्लाओं की आतंकवादी मानसिकता से अच्छी तरह परिचित है। यही वजह है कि वह मुसलमानों की अकल सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ट्रंप की हमास को चेतावनी भी बेवजह नहीं है। मुसलमानों के इस आतंकी संगठन ने मध्य पूर्व को अशांत क्षेत्र बनाया हुआ है। इस संगठन के कारण हजारों लोग मारे जा चुके हैं, पर इसके बावजूद हमास मुल्लागर्दी करने से बाज नहीं आ रहा है, जबकि ट्रंप हमास को जड़ से मिटाने का इरादा बना चुके हैं। इजराइल से संघर्ष विराम समझौते को हमास अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है। पूरी गाजा पट्टी मलबे के ढेर में बदल गई है और तकरीबन 48,000 जाहिल निपट चुके हैं। लेकिन हमास इस विनाश को भी अपनी जीत बताकर अमेरिका और इजराइल को चिढ़ाने जैसी हरकतें कर रहा है। हमास के इस बड़बोलेपन ने ट्रंप के गुस्से को भड़का दिया है। महज 5 दिनों में सभी बंधकों को मुक्त करने की ट्रंप की चेतावनी हमास की अकड़ तोड़ने के लिए ही दी गई है। पर सवाल यही है कि क्या हमास इतनी जल्दी हार मान सकता है? हमास ने 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था, जिनमें से 173 कैद से रिहा हो चुके हैं और अभी 78 बंधक हमास के पास हैं, जिनमें 44 के जिंदा होने और 34 के मृत होने की बात कही जा रही है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के बॉर्डर एरिया में हमला करके 1200 लोगों का कत्ल कर दिया था। इस दौरान उसने लोगों को बंधक बना लिया था। इन लोगों की रिहाई को लेकर 19 जनवरी को कतर में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर डील हुई थी। इस डील में दोनों पक्षों को कैदियों की अदला बदली करनी है। यह डील 3 फेज में पूरी होनी है। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। अभी तक 5 बार बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। इजराइल हमास का संघर्ष विराम 19 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक तय है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील में अपनी टांग घुसेड़ दी है, जिसका मतलब साफ है कि अब तू मेरी पीठ पर खुजा, मैं तेरी पीठ पर खुजाता हूं का तमाशा नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि सीधे हमास के पिछवाड़े को तोड़ने का इरादा बना चुके हैं। हमास ने जो बाइडेन के कार्यकाल में ज्यादा उद्यम किया है। इसकी वजह यही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी मुल्लाओं को संरक्षण देने में हमेशा आगे रही है। पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादी भी अमेरिका की डेमोक्रेटिक सरकारों के वक्त ज्यादा उद्दंगी हुए थे, लेकिन ट्रंप के 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद मुल्ला आतंकियों पर सख्ती शुरू हो गई। अब ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद मुसलमान आतंकवादियों में खलबली मची हुई है। हमास के सामने अमेरिका की सलाह मानने के अलावा दूसरा मजबूत विकल्प नहीं है। इजराइल से लड़ाई में वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व को इजरायली सेना ने खत्म कर दिया है। अमेरिका के इजराइल के सपोर्ट में आने से इस्लामिक दुनिया से भी खास समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जबकि लड़ाई के लिए हथियार और गोला बारूद के साथ पैसा भी जरूरी है, जो हमास के पास नहीं बचा है। ऐसे में अगर वो ट्रंप की चेतावनी की अवहेलना करता है तो यह उसके लिए कब्र में लौटने जैसी स्थिति होगी, क्योंकि इजराइल से संघर्ष विराम टूटने पर ट्रंप ने गाजा में अमेरिकी सैनिकों को भेजने से इनकार नहीं किया है। पर ट्रंप का खेल यहीं तक सीमित नहीं है।
अगर हमास 15 फरवरी तक सभी बंधकों को रिहा कर भी देता है तब भी उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। अब गाजा पट्टी से हरमुल्ला आतंकवादी को जाना ही पड़ेगा। ट्रंप का पहला लक्ष्य गाजा में बिना खून खराबा किए उसे जाहिलों से मुक्त कराना है और यह काम वे जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं ताकि हमास को और मजबूत या एकजुट होने से रोका जा सके। ट्रंप की चेतावनी के बाद निश्चित रूप से हमास में हड़कंप मचा हुआ है। जिस संघर्ष विराम समझौते को वह अपनी जीत के जश्न के तौर पर मना रहा था वह उसके पतन का कारण बनने का संकेत दे रहा है। माना यह भी जा रहा है कि पिछले हफ्ते वाशिंगटन में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के दौरान गाजा को लेकर ठोस रणनीति बनाई गई है और ट्रंप उसी नीति के तहत कड़े बयान दे रहे हैं। इसका सबूत यही है कि गाजा को खाली कराने की लाइनें ट्रंप ने पढ़कर बोली है, यानी इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन की राय समान है। अगर हमास ने ट्रंप की दी गई डेडलाइन पार की तो गाजा में फिर से सर्वनाश होना तय है, क्योंकि इस बार इजराइल को बाइडेन की तुलना में ट्रंप के रूप में कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी मिला है। इजराइल के गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई है। हमास को हमेशा के लिए खत्म करने का उसका संकल्प अधूरा है। ऐसे में इजराइल फिर से कहर ढाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इतने कम वक्त में हमास के लिए सही निर्णय की संभावना बहुत कम है, जिसे ट्रंप की अवहेलना के रूप में देखा जाएगा। यानी हूर मिशन कार्यक्रम फिर से शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।